वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम ग्रिड सिस्टम को यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो क्लासेस बेस्ड काम कर रहा होगा। जैसा कि हमने पहली वीडियोस में भी बात की, हमारी जो बूटस्ट्रैप है ओवरऑल डिफरेंट क्लासेस के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और क्लासेस के लिए हमने लास्ट वीडियो में एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल को डाउनलोड किया जहाँ पे सारी की सारी स्टाइलिंग थी। तो उस फाइल को हम हेल्प उससे लेंगे कि कौन सी क्लास पे कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज वहाँ पे अप्लाई हो रही है, ताकि इन फ्यूचर आपको आइडिया रहे। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम उसको भी साइड बाय साइड यूज करते रहेंगे। सो अभी हम बूटस्ट्रैप के होम पेज पे हैं। यहाँ पे इसके डॉक के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आके ग्रिड को सर्च करते हैं। बाय द वे, आप यहाँ साइड में नेव बार है जिससे स्क्रॉल करके आप यहाँ इसके लेआउट के सेक्शन में आपको ग्रिड नजर आएगा, तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसके ग्रिड सिस्टम पे आ सकते हैं। तो इसका जो ग्रिड सिस्टम है हमें हेल्प कर रहा होगा टू डायमेंशन एलिमेंट को मूव करवाने के लिए। जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स की बात की, फ्लेक्सबॉक्स क्या करता है कि एट ए टाइम वन डायरेक्शन में एलिमेंट्स को मूव करवाता है। ग्रिड सिस्टम के साथ हम एट ए टाइम बोथ एक्स और वाई के अंदर अपने एलिमेंट्स को मूव करवा सकते हैं। तो जैसे आप इसके ग्रिड सिस्टम को थोड़ा स्क्रॉल ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक टेबल डिफाइन किया गया है। जो टेबल है वो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स को शो कर रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कॉमन मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन होती हैं, या फिर मोबाइल में भी कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती हैं जैसा कि आईफोन 5 की स्क्रीन। तो डिफरेंट स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी, इसके लिए हमें ग्रिड सिस्टम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम एक LG की क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो ये कंसीडर कर रहा होगा कि अगर उसकी विड्थ 992 पिक्सल से ज़्यादा है तो ये जो ब्रेक पॉइंट है वहाँ पे काम कर रहा होगा। ऐसी MD स्क्रीन के लिए 768 जो है, अगर इससे बड़ी हमारी विड्थ है उस स्क्रीन की जहाँ वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए MD का ब्रेक पॉइंट यूज हो रहा होगा, और ये लेस देन होना चाहिए 992 से। तो मतलब 991 से लेके 768 के दरमियान मीडियम स्क्रीन हमारी कंसीडर हो रही होगी। सो ऐसे ही जो एक्स्ट्रा स्मॉल है, अगर हमारी स्क्रीन की विड्थ 576 पिक्सल से कम है तो उसे हम एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन कंसीडर कर रहे होंगे। सो अभी हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे VS कोड के अंदर हम इस बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को यूज कैसे करेंगे तो उसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक पेरेंट डिव ले रहे हैं और इसके अंदर कुछ इसके चाइल्ड बना रहे हैं, जैसा कि ये कोई 3 हमने चाइल्ड बना लिए इसके। अब बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करनी होगी रो। इस रो के ऊपर जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है वो फ्लेक्सबॉक्स को यूज कर रहा होगा। अगर आप इस क्लास को कॉपी करें और कॉपी करते हुए जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन किया जो कि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन थी जहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड थी, तो उसे भी हम साइड बाय साइड ओपन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन जिसे अनजिप किया हुआ है, इसे मैं VS कोड में ओपन करता हूँ, या आप जस्ट CSS की फाइल को भी VS कोड में ओपन कर सकते हैं। कोड डॉट ओके। सो यहाँ इसके हम bootstrap.css की फाइल में आते हैं और यहाँ पे आके सर्च करेंगे रो क्लास को। सो ये रो क्लास जो अभी हमने अपने VS कोड में दूसरे प्रोजेक्ट में अप्लाई की। सो इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करके और फ्लेक्स रैप की क्लास लगा रहे हैं। तो फ्लेक्स रैप की क्लास यहाँ पे करती है कि हमारे पास जो स्क्रीन है उसके जो कार्ड्स हैं उनकी विड्थ जैसे ही कम होगी तो उसको रैप करके नेक्स्ट हमारी जो स्क्रीन होगी उस पर दिखा रहा होगा। तो इन सिंपल रिस्पॉन्सिव के लिए हमें फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन होगा, उसके लिए वो कैलकुलेट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सेट की हुई है। तो हम साइड बाय साइड फॉर लर्निंग पर्पज अपने इन क्लासेस को भी साथ में एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो यहाँ से हमें मेक श्योर हो जाता है कि जो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है उस पर कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे अप्लाई कर रहा है बूटस्ट्रैप। सो अभी अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं दोबारा अगेन। यहाँ पे तो हमने ये क्लास डिफाइन कर दी। इससे होगा क्या कि इसके जो चाइल्ड्स हैं इन पे भी ग्रिड सिस्टम काम करेगा। सो यहाँ पे इसे हम कार्ड 1 कहते हैं और इसका टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके सेकंड डिव पे आते हैं, इसे कार्ड 2 और सो ऑन ऐसे कार्ड हम 3 कंसीडर करते हैं। अभी हमें डिफाइन करना है कि ये कितनी कॉलम्स लेगा। बेसिकली ग्रिड सिस्टम में कॉलम का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा।
हमारी जो एक फुल विड्थ है उसको 12 कॉलम्स के अंदर क्या करेगा, बूटस्ट्रैप डिवाइड करेगा। सो हमने अपने कार्ड को डिफाइन करना है कि ये कार्ड कितने कॉलम लेगा। लेट्स सपोज कि अभी हम कोई भी कॉलम डिफाइन नहीं करते, जैसा कि मैं यहाँ पे कॉल और यही क्लास बाकी सबको असाइन करता हूँ। सो इसे बूटस्ट्रैप क्या करेगा कि हमारे जो एक स्क्रीन की टोटल विड्थ है उसको इक्वली 3 कार्ड्स के अंदर डिवाइड कर देगा। सो हम इसे डिफाइन करने के बाद अपने वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे आगे से रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे 3 कार्ड्स हैं जिसके अंदर टोटल जो विड्थ है इस स्क्रीन की, जिसे इक्वली 3 कार्ड्स में उसने डिवाइड कर दिया। तो इसे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसे बॉर्डर अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए भी हम बूटस्ट्रैप की क्लास लेते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लास बॉर्डर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्लासेस को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, अभी दोबारा अपना व्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास कार्ड्स की विड्थ है जो कि इक्वली 3 कार्ड्स अंदर डिवाइड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और विड्थ कार्ड यहाँ पे डिफाइन कर दूं, लेट्स सपोज कि ये हमारा कार्ड है, यहाँ पे कार्ड 4, इसे सेव करते हैं और यहाँ पे आके अगेन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। सो 4 कार्ड्स के अंदर हमारी टोटल विड्थ इक्वली डिवाइड हो रही है। सो ऑन, अभी हमें ब्रेक पॉइंट डिफाइन करने हैं कि मीडियम पे कैसे नजर आएगी और स्मॉल स्क्रीन पे कैसे नजर आ रही होगी और एक्स्ट्रा स्मॉल पे कैसे नजर आ रही होगी। तो अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब हमारी ये वेबसाइट, ये हमारा सेक्शन जो है किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप स्क्रीन पे ओपन हो तो ये 3 कॉलम ले रहा हो। तो जब कॉलम में डिवीजन करेंगे तो 12 कॉलम को अपने माइंड में रखना होगा, जैसा कि बूटस्ट्रैप पूरी स्क्रीन की विड्थ को 12 कॉलम में डिवाइड करेगा। सो हमारे पास यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स। सो अगर इनको हम इक्वली डिवाइड करना चाहें तो हर एक को 3-3 कॉलम से हमें डिफाइन करना होगा। सो 3 कॉलम्स जो हैं वो ये मिक्सचर करेंगे कि किस स्क्रीन पे कितने कॉलम हमने लेने। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास ये एमडी पे ओपन हो तो इस पे क्या करेगा, 3 कॉलम लेगा। ठीक है, तो एमडी क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट है जो कि हमने इसके इस टेबल में देखा यहाँ पे। सो इसका ये एमडी ब्रेक पॉइंट है। सेम ऐसे दोबारा अपने इस कोड पे आते हैं, तो यही क्लास हम बाकी सब पे अप्लाई कर देते हैं। सो बाकी सब पे अप्लाई करने के बाद इसे हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो हमें सेम बिहेवियर नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे ही इसे स्मॉल स्क्रीन पे जाए तो हमारे एक स्क्रीन पे 3 कार्ड नजर आ रहे हैं या 2 कार्ड नजर आ रहे हैं। सो उसके लिए हमें इसके ब्रेक पॉइंट को साथ में और डिफाइन करना होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉल -sm-6 डिफाइन करता हूं और यही क्लास बाकी सब पे भी अप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे, इधर और सेम यहाँ पे। कोड को अभी हम फॉर्मेट करते हैं Shift-Alt-F के साथ और दोबारा अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो मैं रिफ्रेश करता हूं। अब स्क्रीन को टेस्ट करने के लिए हम डेवलपमेंट टूल की हेल्प लेंगे। डेवलपमेंट टूल में हमारे पास यहाँ पे एक आइकन है जिसे हम रिस्पॉन्सिव के लिए यूज करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो वैसे ही हमारे पास एक टॉप पे डायमेंशन का टैब आ जाएगा। यहाँ से हम डायमेंशन चूज कर सकते हैं कि किस डिवाइस पे हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 100% हो। साथ में ये आपको ड्रैग का बटन है, इस पे आप राइट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। सो जैसे ही हम उस ब्रेक पॉइंट पे आ रहे हैं तो हमारी जो स्क्रीन है वो कार्ड उस पर्सपेक्टिव में डिवाइड हो रहे हैं, मीन के वो रिस्पॉन्सिव बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही हम मीडियम स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे जो मीडियम स्क्रीन का हमारे पास है 768 पिक्सल है। तो ये जैसे ही कम होगी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। इसे पहले LG, एक्स्ट्रा स्मॉल और डेस्कटॉप स्क्रीन कंसीडर कर रहा है। तो हम डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के साथ अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम हमें हेल्प करेगा अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो इन सिंपल हम क्लासेस के साथ अपनी वेबसाइट पे रिस्पॉन्सिवनेस को इनेबल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन क्लासेस को अपने इस बूटस्ट्रैप में किस तरह से एक्सप्लोर करके अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।